नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 17 फरवरी शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की सुर्खियों पर। सीवरेज प्रोजेक्ट करने वाली टाटा कंपनी का नया कारनामा, पाइपलाइन पर ही बना दी चेंबर। बिरला अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाही से चोरी हुआ था बच्चा, 10 लाख का चुकाना होगा हर्जाना। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर उतरे, मरीज हो रहे परेशान। शिव ज्योति अर्पणम की दीपकों की वजह से घाट पर नहीं पहुंच पा रहे श्रद्धालु। कांग्रेस नेता ने उठाए कार्यक्रम पर सवाल। कल होगा सुदामा मार्केट का लोकार्पण। बुलेटिन में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर में सीवरेज प्रोजेक्ट का काम कर रही टाटा रोजाना ही कोई न कोई नया कारनामा कर रही है। कंपनी कर्मचारियों ने ताजा कारनामा यह किया कि उन्होंने पाइपलाइन पर ही चेंबर बना दिया। इससे पाइपलाइन फूट गई और लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। नगर निगम के जल कार्य एवं सीवरेज विभाग के प्रभारी शिवेंद्र तिवारी ने बताया, वार्ड क्रमांक 6 के बजरंग नगर में टाटा कंपनी ने खुदाई की और पीएचई की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी। टाटा कंपनी ने बजरंग नगर में हाउस कनेक्शन के लिए चेंबर बनाते समय जगह का ध्यान नहीं रखा और पेयजल पाइपलाइन के ऊपर ही चेंबर बना दिए। इस वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। तिवारी ने मौके का मुआयना किया और पीएचई के उपयंत्री आरपी गौड़ एवं वापकोस के राहुल शर्मा को मौके पर बुलाकर टाटा कंपनी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही बताई। टाटा कंपनी अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रही है। वार्ड क्रमांक 6 के बजरंग नगर क्षेत्र में जहाँ मैं खड़ा हूँ, करीब 1.5 माह पूर्व यहाँ पर सिविल लाइन डालने का कार्य हुआ था। उस समय भी टाटा के लोगों द्वारा जो उनके पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने लापरवाही करते हुए लाइन फोड़ दी थी। उस समय भी उनको काफ़ी कुछ कहा गया था, लेकिन उन्होंने सुधार नहीं करा। अभी बजरंग नगर में रिस्टोर का काम और चेंबर का काम प्रारंभ हुआ है। विगत 7 दिनों से आप खुद देख रहे हैं कि जिस प्रकार ने लाइन फोड़ी है, चेंबरों से लाखों गैलन पानी अभी तक बर्बाद हो चुका है। टाटा कंपनी के और वेबकॉस के जो लोग हैं, उनको लगातार ये आगाह किया जा रहा है, पर उनकी ओर सुधार नहीं किया जा रहा है। अभी मुझे स्थानीय रहवासियों ने बताया है कि यहाँ पर आगे खोदने के लिए ब्रेकिंग का कार्य किया, उसमें लगभग 10 स्थानों पर लाइन फोड़ी है और सुबह से सारा पानी बह रहा है। धन्वंतरी चिकित्सा केंद्र परिसर में स्थित जीडी बिरला अस्पताल को 15 साल पुराने बच्चा चोरी के मामले में 10 लाख रुपए चुकाना होंगे। 15 जनवरी 2008 को अस्पताल में भर्ती चंदू खेड़ी की निवासी नर्मदाबाई पति विक्रम सिंह आंजना ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया था। इनमें से एक बच्चा एनआईसीयू में और दूसरा नर्मदाबाई के पास था। नर्मदाबाई जब एनआईसीयू में भर्ती बच्चे को दूध पिलाने गई तो इसी बीच वार्ड से उसका दूसरा बच्चा चोरी हो गया था। परिजनों ने नीलगंगा थाने में प्रकरण दर्ज कराने के साथ उपभोक्ता फोरम में भी वाद दायर किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने अस्पताल प्रबंधन को लापरवाही के लिए दोषी पाया और नर्मदाबाई को 10 लाख रुपए अदा करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ अस्पताल ने राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील की थी। इस अपील को फोरम ने खारिज कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में शुक्रवार से काम एकदम ठप हो गया। शासकीय स्वशासी जिला चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर चिकित्सक हड़ताल पर चले गए। चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने से मरीजों को उपचार नहीं मिला। शासकीय स्वशासी जिला चिकित्सक महासंघ के बैनर तले चिकित्सकों ने जिला अस्पताल परिसर में तंबू ताना और हड़ताल शुरू कर दी। बैनर टांग कर बैठे चिकित्सकों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकारी अस्पतालों में अब नियुक्ति संविदा पर की जा रही है। इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रमोशन और समयमान वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टरों के विभाग की कमान अन्य लोगों को दी जा रही है और वह चिकित्सकों की मनोस्थिति को नहीं समझते। इस वजह से चिकित्सक प्रभावित हो रहे हैं। इस संबंध में डॉक्टर अनिल भार्गव ने बताया, पहले से प्रथा थी कि जो डॉक्टर 3 साल से काम कर चुके हैं डिपार्टमेंट में, उनको तुरंत कंफर्म कर देना चाहिए। वो कंफर्म करके उनको जो भी पे स्केल जो है लागू होती है उसमें लागू कर देना चाहिए। जब तक हमारा जो चिकित्सा महासंघ है, तब तक उसके साथ गवर्नमेंट की जो बातचीत है वो पूरी नहीं हो जाती है और उसमें क्या निर्णय निकलता है, मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बहिष्कार हड़ताल नहीं है ये बहिष्कार है। हम कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारा कोई ये मोटो नहीं है कि हम जो भी इमरजेंसी के पेशेंट उनको परेशान करें, लेकिन गवर्नमेंट हमको कर रही है कि आप हड़ताल पे जाओ, नहीं तो हम आपको कोई भी मांग पूरी नहीं करेंगे। तो ऐसा सोच जो होता है, तो उसमें अगर गवर्नमेंट को मानना होता तो अभी ओल्ड पेंशन और सभी ने दी है,
प्रदेशों ने तो यहाँ भी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने अभी तक लागू नहीं की है। जबकि अभी चुनाव पास में जाएंगे, इसके बाद वो संहिता लग जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रहेगी। सार्थक ऐप को लेकर भी चिकित्सक परेशान हैं। इधर सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की व्यवस्था चौपट हो गई। वार्डों में राउंड नहीं हुए और मरीज परेशान होते रहे। ऐसे में सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा ने वार्डों में राउंड लिया और मरीजों को देखा। इस दौरान उन्होंने स्टाफ को जरूरी निर्देश भी दिए। सीएस डॉक्टर पीएन वर्मा ने बताया कि भाई डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, ये उनकी समस्याएं हैं। प्रशासन की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आईसीयू में पूरे राउंड हो गए हैं, आईसीयू में कोई दिक्कत नहीं है। वार्डों का भी राउंड हो गए हैं, सब मरीजों को इलाज मिल रहा है। हमारे पास में उनके विकल्प हैं, जैसे बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं हमारे जो आते हैं। हमारे यहाँ बीएमएस जो है इंटर्न्स रहते हैं, बीएमएस डॉक्टर्स रहते हैं, और जो नेशनल मिशन एनएचएम के डॉक्टर्स हैं। तो उनके जाने से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। हमारी सेवाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हैं। 4 विंग्स हैं हमारे पास में, वो काम कर रहे हैं। सीएस ने कहा कि चिकित्सालय की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बॉन्डेड और इंटर्न डॉक्टरों की मदद ली जा रही है। फिलहाल अस्पताल की व्यवस्था सुचारू चल रही है। शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के लिए दीपक जमाने के कारण रामघाट पर सैकड़ों श्रद्धालु शुक्रवार को शिप्रा स्नान नहीं कर सके। इतना ही नहीं, घाट पर भी उन्हें आने नहीं दिया गया। इस व्यवस्था पर रामघाट के पंडित राजेश त्रिवेदी ने विरोध जताया है। शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम 18 फरवरी को होगा और इसके लिए भूखी माता घाट, नरसी घाट, रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट, सुनहरी घाट और रेती घाट पर ब्लॉक पर दीपक जमाए जा रहे हैं। ब्लॉक बेतरतीब ना हो, इसलिए घाट पर आम आदमी का जाना अभी प्रतिबंधित कर दिया गया है। चूंकि महाशिवरात्रि और स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग उज्जैन आ रहे हैं, वे लोग खाली लौट रहे हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कत हो रही है। इसका विरोध पंडा समिति के राजेश त्रिवेदी ने किया है। पंडित राजेश त्रिवेदी ने कहा कि शिव ज्योति अर्पणम के नाम पर इवेंट की जा रही है। आज शिवरात्रि के एक दिन पहले घाट क्षेत्र की स्थिति आपके सामने है। हम शिव ज्योति अर्पणम के नाम पर जूते पहन करके माँ शिप्रा के तट पे दीपक लगा करके और हजारों श्रद्धालु जो शिप्रा स्नान के लिए आए उन्हें रोकने का काम जो प्रशासन ने किया, जो गलत तरीका था, जिसका कि हमने विरोध किया। आज इतने सारे श्रद्धालु स्नान के लिए शिप्रा के तट पर पहुंचे थे। शासन से बात करने के बाद में घाट खोले गए हैं और शिव भक्त महत्वपूर्ण है इस नगर के अंदर, जो माँ शिप्रा का स्नान करने आएगा। लेकिन जूते पहन करके शिव ज्योति अर्पणम का कार्य इस शहर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्रशासन अपने आप को समझे और शासन भी अपने आप को समझे। यदि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जो चल रही है, यदि इसको नहीं रोका गया तो इसका घोर विरोध भी किया जाएगा। घाट क्षेत्र के अंदर पिंडदान पर करने आने वालों को ना, घाट पर स्नान करने आने वालों के लिए ना, आज उज्जैन शहर के प्रमुख घाट जो हैं, रामघाट, नरसिंह घाट, गंधर्वती घाट, इसके अलावा भूखी माता वाला घाट, दत्ता अखाड़ा घाट, सुनहरी घाट, ये सारे घाटों पर दीपक लगा करके रोकने का जो कार्य, और शिवरात्रि महापर्व जैसे दिन पर पूरे देश में ज्योतिर्लिंगों पर लोग पहुंच करके वहाँ पर जो प्रवाहित नदी है उनमें स्नान करके और भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। लेकिन प्रशासन उज्जैन के अंदर इवेंट्स के नाम पर, जूते पहन करके दीपक लगाने के नाम पर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और शासन को आगाह कर रहे हैं कि दोनों दिन यात्रियों को स्नान की व्यवस्था जैसे आज हुई है आगे भी करने की व्यवस्था करें। दूध तलाई क्षेत्र में लगने वाली अनाज दुकानें अब नए परिसर में लगेंगी। सुदामा मार्केट अब बनकर तैयार हो गया है। शनिवार को मार्केट का लोकार्पण किया जाएगा। 10 करोड़ की लागत से तैयार मार्केट के निचले तल पर दुकानें बनाई गई हैं। प्रथम तल पर ऑफिस और ऊपरी मंजिलों पर फ्लैट का निर्माण किया गया है। गुरुवार को महापौर मुकेश टटवाल ने तैयार मार्केट का मुआयना किया और स्थिति देखी। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468।
महाशिवरात्रि को लेकर उज्जैन में भीड़ एकाएक बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर काफी लोग नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया है। निजी वाहनों के अलावा सबसे ज्यादा लोग ट्रेनों से आ रहे हैं। ऐसे में जीआरपी और आरपीएफ के जवान सक्रिय हो गए हैं। जीआरपी ने उज्जैन में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी है और ये लोग सुरक्षा के साथ साथ श्रद्धालुओं की मदद भी कर रहे हैं। इस संबंध में जीआरपी के रामनारायण सिंह कुशवाहा ने बताया कि महाशिवरात्रि में श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ है। ये भीड़ को देखते हुए, दोनों जगह की भीड़ को देखते हुए इंतजाम व्यवस्था ड्यूटी लगाई गई है। और जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको चढ़ाने उतारने के लिए अपनी महिलाएं ड्यूटी लगाई गई महिलाओं की। और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखी जा रही है और जिनके सामान ज़्यादा है उन पर अनाउंस कराया जा रहा है कि अपने सामान का ध्यान रखें। वो पुलिस द्वारा माकूल व्यवस्था लगाई गई है। महाशिवरात्रि पर्व के चलते 3 दिन तक कृषि उपज मंडी में कारोबार नहीं होगा। नीलामी का काम पूरी तरह से बंद रहेगा। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और 19 फरवरी को रविवार है। 20 फरवरी को सोमवती अमावस्या होने से नीलामी नहीं होगी। 18 फरवरी को फल और सब्जी मंडी चालू रहेंगी। कृषि उपज मंडी प्रबंधन ने किसानों से अपील की है कि वह मंडी में बेचने के लिए उपज नहीं लाए। आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर जिला पंचायत सीईओ ने 2 सरपंचों को निलंबित कर दिया है। ग्राम पंचायत भीमाखेड़ा की सरपंच कौशल्या बाई के खिलाफ महिदपुर जनपद सीईओ की अनुशंसा पर महिदपुर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी तरह बिछड़ोद ग्राम पंचायत के सरपंच फारूक पीर खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वह पुलिस रिमांड पर है। दोनों सरपंचों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से जिला पंचायत सीईओ ने दोनों को निलंबित कर दिया है। दिन का तापमान बढ़ने के बाद मौसम में आए बदलाव से छोटे छोटे कीट पैदा हो गए हैं और ये कीट वाहन चालकों के लिए परेशानी बन गए हैं। आंखों में इनके घुसने से लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं। सर्दी का मौसम खत्म होने के साथ ही दिन का तापमान अब 33 डिग्री तक पहुंच गया है। दोपहर के समय महसूस हो रही गर्मी के साथ साथ अब शहर में मच्छरों का भी प्रकोप देखा जा रहा है। दोपहिया वाहन से गुजरने वालों की आंखों में मच्छर लग रहे हैं और इससे परेशानी हो रही है। इस संबंध में जिला अस्पताल के डॉक्टर नीलेश चंदेल ने बताया, इसमें सभी लोग अपने आप को चश्मा लगा के रहें। गाड़ी पे अगर 2 व्हीलर पे जाते हैं तो हेलमेट लगा के रहें। अगर ये आँख में चला जाता है और लालिमा अगर आ जाती है तो सिंपल आँख से धो लें पहले, और फिर भी अगर नहीं जाता है तो डॉक्टर्स की सलाह लें, एंटीबायोटिक ड्रॉप डालें। अगर मच्छर चला जाता है तो उसको निकलवाने के लिए फिर सरकारी अस्पताल या जहाँ भी सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे आके वो निकलवाएं। सच बीमारी तो नहीं, लेकिन अगर पड़ा रहेगा और कॉर्निया को अगर एब्रेट कर दिया तो फिर दिक्कत आएगी। वैसे सच ऐसी कोई बीमारी इससे होती नहीं है। हाँ, अगर एब्रेजन होगा तो फिर दिक्कत आएगी। मसलना नहीं है उसको और सिंपली हल्के से उसको निकाल देना है और डॉक्टरी सलाह लेकर उस पर फिर अमल करना है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय इसी जगह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।